सुमित जी, मैंने ये सवाल किया और आपने इसका खूबसूरत जवाब दिया कि हालांकि सब जो होता है वो असली नहीं होता है, देखने का एक नज़रिया होता है। लेकिन मैं आपको इसी प्रश्न से ही एक नया क्वेश्चन राइज करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कई सारे सिंगरों को आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बातें बोल जाते हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा भी लोग पसंद करते हैं। फिलहाल में अगर हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह को भी लेकर आपने एक ऐसा कंट्रोवर्सी वाली चीज़ दी थी जो कि अश्लीलता और वल्गैरिटी से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपने उस जो बातें थी वो किस एंगल से और किस तरीके से आपने उसका जवाब दिया था? बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया, ठीक है। जी जी। और जो पवन सिंह जी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सिरोमौर हैं, और रही बात पवन सिंह जी को जो भी मैंने बोला, ठीक है, वो भी हकीकत है। जिस को आप देवता मानते हैं, जिस मंदिर में आप जाते हैं जिसकी पूजा करने के लिए, ठीक है, और वो देवता ही गलत निकल जाए तो आप उसको क्या बोलिएगा। जैसे लाइक मतलब भगवान श्री कृष्ण को सब लोग मानते हैं, ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र को सब लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र आए और बोले कि मैं आपकी बीवी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मर्यादा कहाँ गया जी? आप भगवान श्री रामचंद्र को आप बख्शेंगे यहाँ वहाँ पे उनको पीटना चालू करेंगे आप। श्री कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, ठीक है, गोपियों के साथ रास रचाते थे, अच्छी बात है, ठीक है, लोगों को सबको अच्छा लगता है कि नहीं ये शास्त्र की बातें हैं, श्री कृष्ण को लोग पूछते हैं उन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, लेकिन वही रास लोग आपके बहन के साथ श्री कृष्ण रचाने आए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। ऑफिशियली बुरा लगेगा, ठीक है। आपके माँ के साथ वही श्री कृष्ण आके अगर लीला रचाएं या मेरे माँ के साथ रचाएं, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना जी, ठीक है। सेम कंडीशंस वही हैं। पवन सिंह जी हो गए, डेट मीन्स खेसारी लाल यादव जी हो गए, ठीक है, दिनेश लाल यादव जी हो गए, ये लोग कहीं ना कहीं मतलब भोजपुरी सिनेमा जगत में एक ऐसे स्तंभ है, एक ऐसे पिलर हैं, ठीक है, जिन पे मतलब पूरा मकान टिका हुआ है, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं ना? हाँ। और इन लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो वो ठीक है, चलेगा, लेकिन ये लोग गलती करते हैं तो ये नहीं चलेगा, नहीं स्वीकार्य है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बोले कि मैं IITian हूँ, ठीक है, और मैं IITian होने के बाद मैंने क्या किया कि देखा कि नहीं IIT करने के बाद यहाँ पे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है, या फिर छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है, या फिर नौकरी मिलती है तो अपने वहाँ नहीं मिलती है, ठीक ना। और जब अपने वहाँ नौकरी नहीं मिलती है तो इस चलते मैंने IIT करके छोड़ दिया। जब देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तो जितने IIT करने वाले लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि देश जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करते हुए, ठीक ना, कितने IITian बनने से चूक जाएंगे लड़के, ठीक है, और वहाँ पे छोड़ देंगे, वो भी राजनीति में आके अपना किस्मत आजमाने लगेंगे, ठीक है। तो जब आप अपने आप को ऐसे डिफाइन कीजिएगा, ठीक है, जब आप अपने आप को, जैसे मान लीजिए मैं बन गया अमिताभ बच्चन, ठीक है, महानायक, एक सदी का महानायक मैं अमिताभ बच्चन बन गया, और मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि मैं जो हूँ एक शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ, ठीक है, इंटर कॉलेज का लेक्चरर हूँ, ठीक है, और जब देखा मैं कॉलेज में गया तो बच्चों का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था, या फिर सवेरे उठना पड़ता था, 5 बजे उठते थे, स्नान ध्यान करते थे, 7 बज जाता था, 7 बजते जल्दी बीवी खाना बनाती थी और खाना खाते थे, और खाना खा के फिर कॉलेज में जाते थे। कॉलेज जाते वहाँ पे 10 बज जाता था, और 10 बजे से मैं पढ़ाते किसी तरीके से 4 बज जाता था, और 4 बजते होता क्या था कि जो ऑफिशियल जो स्कूल का जो वर्क था वो मैं करते उसको, ठीक है, किसी तरीके से 6 या 7 बज जाता था। फिर घर आता था मैं, फिर थकान हो जाती थी, फिर मैं सो जाता था, ठीक है, और इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मैंने तंग आके मैं सिंगर बन गया, ठीक है, और आज देखिए मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। अगर ऐसे मैं बोलता हूँ तो डिमोटिवेट लोगों को करते हैं, ठीक है, और लोग दुखित होते हैं इन सब चीज़ों से। तो फिर प्रोफेसर और लेक्चरर क्यों चाहे मैं पढ़ाने जाऊं, ठीक है, वो भी सोचेगा मेरे तरह सिंगर बन जाए, ठीक है, महीना में 1 शो करेगा, 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेके आएगा, आराम से ठाट बाट से खाएगा, क्यों बच्चों को पढ़ाएगा? फिर बच्चों का भविष्य जो होगा अंधकार में जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब रही बात मुद्दे पे आते हैं, जो पवन सिंह जी को आपने बोला कि मतलब आपने पॉर्न स्टार क्यों बोला? मैंने पॉर्न स्टार बोला करता हूँ, आपने क्यों बोला? ये मैंने नहीं बोला, ठीक है, इस चीज़ को आप जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा भोजपुरी पॉर्न स्टार, ठीक है, लोग सर्च करते हैं, देखिए खुरपात दिमाग है, ठीक है, यंग हैं, और लोग ऐसे, मैं सर्च नहीं कर रहा था, ठीक है, बाय मिस्टेक मतलब वो सर्च हो गया, ठीक ना। अच्छा,
होता क्या है कि एक बार मैंने लिख रहा था रिदम, ठीक है, मैंने रिदम लिखा और होता क्या है कि जो ऑटो सेलेक्ट लैंग्वेज जो हो जाता है ना टाइपिंग, ठीक है, तो उसमें रिदम मैंने लिखा तो वहाँ पे निकम्मा लिखा गया, ठीक है। और एक मेरे बड़े करीबी मित्र हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा यार मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है, तो निकम्मा लिखा हुआ था, ठीक है। बोले यार तुम मुझे निकम्मा समझते हो? नहीं भैया आप तो मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन जैसे हैं। नहीं यार तुम मेरा नाम निकम्मा से सेव किए हो, ठीक ना। बोले यार अजब सी बात है। बस वैसे ही बाई मिस्टेक मैं कोई स्टार को ही सर्च कर रहा था, वहाँ पे भोजपुरी पॉर्न स्टार सर्च हो गया, ठीक है। और पॉर्न स्टार सर्च हुआ तो जाहिर सी बात है भाई वहाँ पे केवल वही एक पर्सन दिख रहा है, ओनली वन पवन सिंह। वहाँ पे खेसारी भी दिख सकते थे, वहाँ पे दिनेश जी भी दिख सकते थे, वहाँ पे मनोज तिवारी दिख सकते थे, वहाँ पे रवि किशन दिख सकते थे, वहाँ पे सुमित द्विवेदी पवन दिख सकता था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट राधेश्याम रसिया दिख सकते थे, गुड्डू रंगीला दिख सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं दिखे, केवल पवन सिंह क्यों दिखे, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है कि कहीं ना कहीं पवन जी आपको सभी लोग फॉलो करते हैं और आपको लोग पसंद करते हैं और आपको लोग भगवान की दर्जा देते हैं, आपको भगवान के जैसे आपको मानते हैं। जो भी नए लड़के आते हैं तो सोचते हैं कि पवन सिंह जैसा छवि बनाएंगे। यार क्या छवि बनाए हैं? आपको भजन गाने की ज़रूरत है, आपको 4-5 साल भजन गाइए, ठीक है। भजन गाइएगा तब आपका कहीं छवि अच्छा हो जाए, पॉर्न स्टार लिखा जाएगा तो आपका फोटो ना आए, ठीक ना। तो आप अच्छा काम कीजिए। मैंने सजेशन दिया, ठीक है, और इस सजेशन को उल्टा लेके उनके फैन लोग मुझको गालियाँ देने लगे। तो गाली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। गाली ना मुझे अच्छा लगता है ना आपको अच्छा लगता है। जब आप मुझे टारगेट कीजिएगा मैं भी आपको टारगेट करूंगा, ठीक है। और ये सब मैटर हुआ क्या कि जब उन्होंने मेरा एक गाना उठा के गा दिया था 200 के कहीं, ठीक है। एक उनका हाँ कोई एक राइटर है चिरकुट सा, ठीक है, नाम नहीं रखेंगे, जिस दिन मिलेगा उसको पीट के वीडियो बना के डालेंगे। नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गाना काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि 200 के कहीं से। हाँ तो लोग जानते होंगे, ठीक है, कि उसमें किस चोर का नाम है, ठीक है। जिस दिन मिलेगा उसको पीट के वीडियो बनाएंगे। और आगे सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने जो ये बयान दिया था पॉर्न स्टार वाला, जी। तो उस बयान के दौरान ही मुझे लगता है कि गाना पवन सिंह का रिलीज हुआ था, जी जी, जिस गाने का नाम था मीठा मीठा बात है कमरिया। जी जी। और वो गाना में जिस तरीके से वीडियो में जो दर्शाया गया था सिनेरियो, जो कि वहाँ उसके लिए मैंने बोला था, ठीक है, उसके लिए मैंने बोला था, देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है, मीठा मीठा बात है कमरिया, ठीक है, श्रृंगार रस का गाना है, ठीक है, और अच्छा है और ग्राउंड लेवल पे बड़ी सफलता मिली उस गाना को। लेकिन जब वीडियो बना, बताइए, ठीक है, आप बोलते हैं कि पवन सिंह जी बहुत अच्छा गाते हैं, उनके शब्दों में जायज़ सी बात है कि 1% वल्गरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन क्या उस वीडियो को अपने माँ के साथ, छोड़िए अपने बीवी के ही साथ, निर्लजता से उसको देख सकते हैं? मीठा मीठा बथे कमरिया हो, हाँ, जाके बताइए ढूंढी के पास ऐसे करके, नाभि के पास ये कर रहे हैं यार, क्या शिक्षा दे रहे हो यार? तुमको लोग फॉलो करते हैं यार, हाँ जी जी। हम भी बोलते हैं कि पवन जी के फैन है, मैं पवन जी, जाहिर सी बात है। जब मैंने होश संभाला था, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि पवन जी का गाना मैंने सुन के हम लोग बड़ा हुए हैं, सुन के मतलब लिखना सीखे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज भी उनको लोग सुनते हैं, और जो नए गायक लोग होते हैं वो लोग उनके सुरों को अपने ध्यान में रख के, ठीक है, अपने जहन में रख के गाना गाते हैं। हमको नहीं लगता है कि मतलब कोई भी सिंगर, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा सिंगर जो पवन सिंह के सुर से मतलब वांछित हो, ठीक है, उनके मतलब कलाकृतियों से वांछित हो, कहीं ना कहीं कॉपी करता ही है, ठीक ना। और वैसे लोगों को लोग कॉपी करते हैं, और वैसा आदमी अगर गलती करता है तो गलत बात है भाई। जिसको मतलब एक साफ सुथरा, मतलब एक सलील का देवता जिसको माना जाता है, और वो अश्लील प्रदर्शन करे तो बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है। तो मतलब हमें देखिए होता क्या है कि जैसे देवताओं में शनि देव को लोग बोलते हैं सबसे बुरा देवता, बोलते हैं शनि देव को, लेकिन शनि देव को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है। शनि देव को इसलिए मैं मानता हूँ कि शनि देव हमेशा ये चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे श्रद्धालु हैं, जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो मुझे पसंद करते हैं, या फिर जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, भगवान जो होता है, भगवान का यही होता है, ठीक है। भगवान एक बाप के बराबर होता है, वो कभी 2 आँखों से नहीं देख सकता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि किसी के अंदर बुराई है तो क्यों बुराई रहेगा, इस उंगली में अगर कैंसर है तो इसको काट के फेंको, ठीक है, वो पूरा शरीर में नहीं फैलने देते हैं, ठीक है। शनिदेव का ये कार्य है, ठीक ना। लेकिन लोग शनिदेव को बोलते हैं शनिचरा ग्रह है, बताइए, लोग शिकायत करता है। भगवान को जब लोग नहीं छोड़ते हैं तो इंसान को लोग कैसे छोड़ेंगे? और इस चीज़ को अगर आप अनदेखा करते हैं तो बहुत बुरी चीज़ है। पवन जी गलती करें या सुमित द्विवेदी पवन गलती करे, दोषी अगर मैं हूँ तो मुझे भी पत्थर मारिए। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि शुरुआत में जब हम बात किया तो आपने बताया कि शब्दों का जो है कहीं ना कहीं सही चीज़ें होती है, उसको जो लोग सोचने वाले होते हैं वो शायद उस तरीके का सोचते हैं। देखिए एक चीज़ बताते हैं, शब्द गलत हो सकते हैं जी, शब्द के 10 अर्थ हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना? जी जी जी।
लेकिन विजुअल जो वीडियो में दिखता है उसके दो अर्थ नहीं हो सकते हैं। जी जी हाँ, जी जी नाभि एक ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चा दूध पीने के लिए नहीं जाएगा। जी बात समझ रहे हैं ना? जी जी मैं समझ रहा हूँ। और तो विजुअल आप गलत नहीं दिखा सकते हैं ना जी। तो नहीं मतलब मेरा प्रश्न जो पहला था और जी। जो लास्ट वाला पॉर्न स्टार वाला था, तो उसमें आप सिंपली ये कहना चाहेंगे भोजपुरी ऑडियंस को कि भोजपुरी जो है वो अश्लील नहीं है, नहीं, एकदम। शब्दों का चयन बिल्कुल सही होता है। मैं लेकिन भोजपुरी ऑडियंस को नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। भोजपुरी ऑडियंस तो जानते हैं कि भोजपुरी मेरी गंदा नहीं है। अगर भोजपुरी गंदा होता तो भोजपुरी लोग बोलता थोड़ी। जी भोजपुरी अगर गंदा होता तो हाँ हाँ बोलता है लोग भोजपुरी। देखिए, ये चंद लोग जो भोजपुरी के बारे में नहीं जानते वो लोग बोलते हैं भोजपुरी गंदा है। जी जो जिसको भोजपुरी से मतलब नहीं है, ठीक है, वो बोलता है भोजपुरी गंदा है। जिसको भोजपुरी से मतलब है, जो भोजपुरी सिखाता है, क्यों उसको गंदा बोलेगा? भोजपुरी को आप माँ बोलते हैं और भोजपुरी को ही गंदा बोलेंगे। ये गलत चीज़ है।